ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको देख लीजिए। 22 सेंटीमीटर इसका पूरा हाइट है, 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक डिज़ाइनिंग है, उसे मैं ड्रा कर दे रहा हूँ। ये ड्रॉ है, इसमें इस तरह का बेलन नुमा शक्ल है, और ये भी इसका हाइट जो है वो है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वह है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और इसका जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। पहले बेलन की ऊंचाई मैं लिख रहा हूँ 10 सेंटीमीटर और व्यास 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 8/2, 2 चौके 8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का किधर से? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2πRH इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। आर का वैल्यू हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। और बेलन का हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें से कोई तो कट नहीं रहा, कैंसिल हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई ही कर दे रहे हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, और इसमें एक 0 हो जाएगा, 7। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका निकल गया। अब हमें छिन्नक का निकालना है। छिन्नक यानी शंकु ये कटा हुआ है, इसका जो है पहले सबका मैं वैल्यू मेंशन कर दे रहा हूँ। छिन्नक का व्यास, छिन्नक का व्यास कितना है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या, छिन्नक की त्रिज्या यानी कि R1
18/2, 2 9 18, 9 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ऊपर का। अब इसका नीचे का कितना होगा, जितना इसका है 8 सेंटीमीटर, है ना। फिर से छिन्नक की त्रिज्या, सॉरी, छिन्नक का व्यास, छिन्नक का दूसरा व्यास जो है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो छिन्नक की त्रिज्या, छिन्नक की दूसरी त्रिज्या यानी कि R2 इज इक्वल टू 8/2, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें L का वैल्यू निकालना है। तो L का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि पाई RL होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। h हमारे पास इसमें जो है वो 9 है, अच्छा h इसका हमने निकाला नहीं है जी। यहाँ तक का हाइट 22 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 है, तो इसका हो जाएगा 22 में से 10 जाएगा तो 12। छिन्नक की ऊंचाई, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, छिन्नक की ऊंचाई कितना है, 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से 22 है, ये 10 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 का होल स्क्वायर और प्लस R1 हमारे पास है 9 माइनस 4, इतना का होल स्क्वायर ओवर रूट इज इक्वल टू 144 प्लस 9 में से 4 जाएगा 5, 5 5 25, कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इज इक्वल टू पाई का हो जाएगा 22/7, R1 हमारे पास है 9 और 4 13, R1 9 है और R2 4 है, तो 9 प्लस 4 और L का वैल्यू भी जो है 13 ही निकला है जी। तो 22/7 और इंटू 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 22/7 13 169 169। यहाँ किए दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 3718 इज इक्वल टू 3718/7, 22 नमा 98 से
8, हाथ में बचा 19, 22 चौक 32 से 132 और 10 42 और 9 51, हाथ में बचा 5, 22 सेकंड 22, क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आकृति है इसमें चादर लगा है, शीट लगा है, तो कुल क्या लिखना होगा, कुल लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, पहला जो हमारा निकला है वह है 1760 बाई 7, और ये अभी दूसरा वाला नज़र आ रहा है सामने 3718 बाई 7, ठीक है। टोटल को जोड़ देना है, एलसीएम 7 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1760 प्लस 3718 इज इक्वल टू, ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 8 का 8 होगा, 6 एक 7 होगा, 7 होगा, 7 7 14, 7 14, 3 एक 4 और 1 5, 5478 बाई 7, चलिए डिवाइड कर देते हैं, 5478, 7 सते 49, 7 सते 49, 14 से 9 गया 5, फिर 7 उतरेगा, 7 8 56, 7 8 56, 7 से 6 गया 1, 8 उतरेगा, 7 दूना 14, 14, 8 से 4 गया तो 4, कितना हो गया 4/7, यहाँ पर फ्रेश करके लिख दे रहे हैं 782 और इन 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर।